हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन थर्ड, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल से संबंधित। अपन ने पिछले सेशन में एस, पी, डी और एफ यानी पूरी आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रत्येक तत्वों के बारे में, यानी एस ब्लॉक के तत्व, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसके देखिए और आप लोग साथ के साथ इसे नोट भी कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, तत्वों के प्रकार के बारे में बात करें तो तत्व मुख्यतः 4 प्रकार की अपन बात करेंगे। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। बात करें अपन एस ब्लॉक के बारे में तो ध्यान रखें, इन्हें आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट और सेकंड में रखा गया। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, अपन ने इतनी बार आवर्त सारणी को बनाया है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस ब्लॉक के तत्व को कहाँ रखा गया है, वर्ग संख्या 1 व 2 के अंदर रखा गया है। ध्यान रखें, वर्ग संख्या 1 के जो तत्व होते हैं इन्हें अपन क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्षार धातुएं इन्हें कहते हैं। और क्यों कहा जाता है ये आप लोगों से पूछा जाता है। ध्यान रखें, ये जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाती है। क्या करती है? जल में घुलकर ये क्षारीय विलयन बनाती है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो इनके ऑक्साइड हैं, इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड है, इनके ऑक्साइड हैं, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं। आगे बात करते हैं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग फर्स्ट के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। आगे बात करते हैं वर्ग सेकंड के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि वर्ग सेकंड जो होता है, वर्ग सेकंड के जो तत्व होते हैं इनको अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक तो ये मृदा में पाई जाती है प्रचुरता से, इसके अलावा इनके हाइड्रोक्साइड और इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति ही प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए अपन बोलेंगे इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं। और बात करें आगे की तरफ तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर क्या होता है, NS2 यहाँ पर होता है। तो ये बात हो गई अपनी एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। 2 वर्ग इसमें रखे गए हैं, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, वर्ग सेकंड के तत्वों को क्षार मृदा धातुएं कहा जाता है। फर्स्ट के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और सेकंड वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। ये अपनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, एक सामान्य सी बात है जो आप लोगों को यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो देखो, पी ब्लॉक के बारे में अपन बात करते हैं तो देखो, पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में रखा कहा गया है। सबसे पहले इनकी स्थिति की बात करें तो देखो, इन्हें वर्ग 13 से लेकर 18 तक कुल 6 वर्गों में रखा गया है। यानी पी ब्लॉक के तत्वों को अपन कहाँ रखते हैं, वर्ग 13 से लेकर 18 तक कुल 6 वर्गों में नहीं रखा गया है। और ध्यान रखें, इनका एक और नाम होता है, इन्हें अपन निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, इन्हीं तत्वों को, ये एग्जाम में आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है कि निरूपक तत्व किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखें, पी ब्लॉक तत्वों को अपन निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व भी इनको कहते हैं। आगे बात करते हैं तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np1 से 6। ठीक है, वर्ग 13 का तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2Np1 होता है। और उसके बाद P में 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे और 18 में क्या हो जाएंगे, Np6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या ध्यान रखोगे आप लोग, NH2Np1 से 6 होता है। आगे बात करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर धातुएं भी आती है, अधातुएं भी आती है, उपधातुएं भी आती है। तीनों प्रकार के तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसके अंतर्गत आपकी धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं सभी प्रकार के तत्व यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करते हैं पी ब्लॉक के विभिन्न वर्गों के बारे में, इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो आप लोग इन चीजों को आप लोग ध्यान
रखेंगे। वर्ग 13 के तत्वों को बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वर्ग 13 के अंदर सबसे ऊपर वाला तत्व बोरोन होता है, इसीलिए इसे बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। वर्ग 14 के तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला तत्व कौन है, कार्बन है, इसलिए उसे कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, निकोजन कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तत्व उर्वरक के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे यूरिया निर्माण में है ना, यूरिया के ऊपर लिखा हुआ आता है ना आपका 46% नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको निकोजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वर्ग 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये तत्व ऐसे होते हैं जो उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें निकोजन कहा जाता है। आगे बात करें तो वर्ग 16 के तत्वों को अपन चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन, देखो चैल्क शब्द का मतलब होता है अयस्क, यानी कि ये अयस्कों के साथ पाए जाते हैं। यानी कि अयस्क की अपन बात करें तो देखो कोई भी धातु है, अधातु है, इन तत्वों को अपन प्राप्त कहाँ से करते हैं, आपको पता होना चाहिए, जमीन से, खान से खोद कर अपन इनको प्राप्त करते हैं। तो जब भी कोई तत्वों को खान से खोद कर प्राप्त किया जाता है तो खान से खोद कर निकाले गए पदार्थों को अपन खनिज या अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज या अयस्क कहते हैं। और उन अयस्कों के साथ क्या पाए जाते हैं, वर्ग 16 के तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, चैल्कोजन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी तत्व जो होते हैं ना, ये आपके लवण निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं, लवण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोला जाता है, हेलोजन कहते हैं, क्योंकि हेलो शब्द का मतलब होता है लवण, ठीक है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट निर्माण में या लवण निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इनको हेलोजन कहा जाता है। बात करें अपन वर्ग 18 के तत्वों के बारे में तो इन्हें अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी तत्व होते हैं इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये अन्य तत्वों से बहुत कम क्रिया करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो इनके नाम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। वर्ग 13 के तत्वों को अपन क्या बोलेंगे, बोरोन परिवार के तत्व कहेंगे। वर्ग 14 के तत्वों को अपन कार्बन परिवार के तत्व कहेंगे। वर्ग 15 के तत्वों को अपन निकोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को अपन चैल्कोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को अपन हेलोजन कहते हैं और वर्ग 18 के तत्वों को अपन अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो इनके नाम आप लोगों को यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से अपन जो है यहाँ पर इन तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो अपन ने आज एस ब्लॉक के तत्व कंप्लीट कर लिए हैं और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अपन ने यहाँ पर कंप्लीट बात कर ली है। तो इसमें मैंने आप लोगों को एस व पी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, और इन सभी के बारे में अपन चर्चा कर ली है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व अपने पास और बचते हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें आप लोग आना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.